हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिस साइड सी एस शुभम अब्बड़। आज हम लोग बात करेंगे 5 रीजंस और हम लोग बोलेंगे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव इन जून 2022 अटेम्प्ट। जून 2022 में एग्जाम क्लियर करना है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम प्लानिंग कब स्टार्ट करते हैं पता है? मेजॉरिटी स्टूडेंट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं एग्जाम के 1-2 महीने पहले। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो कहावत है ना, चिड़िया चुग गई खेत अब पछताने से क्या होत। तो बस वही बात है कि भैया उस टाइम तक बहुत मतलब मेजोरिटी टाइम आपका क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो आज दिस इज द करेक्ट टाइम जहां पे हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएं, जहां पे हम लोग प्लानिंग करें। जब हमारे क्लासेस चल रहे हैं या हमारी जो भी सेल्फ स्टडी हम लोग कर रहे हैं या यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे ये 5 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, डेली रिवीजन अलॉन्ग विद योर लेक्चर्स। जब भी आप लेक्चर्स देख रहे हो भैया, जब भी आप लेक्चर्स देख रहे हो, वो होता क्या ना, एक लेक्चर्स हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, लेकिन हमने उसको लर्न नहीं किया, हमने उसको रिवीजन ही नहीं किया। तो होगा क्या, आफ्टर 15 डेज है ना, पास्ट का कुछ याद नहीं आएगा। और ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट फेस करता है। हम भी फेस करते थे, आप लोग भी फेस कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज व्हाट, डेली रिवीजन। रेगुलर रिवीजन इज मस्ट। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उस सब्जेक्ट का रोज डेली रिवीजन करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने आज कंपनी लॉ में डायरेक्टर वाला चैप्टर पढ़ाया है, तो उस डायरेक्टर वाले चैप्टर को आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो होता क्या ना, लॉ ऑफ मेमोरी क्या बोलता है कि अगर आप डेली रिवीजन करोगे तो अराउंड 50 to 60% वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज डेली रिवीजन, और उसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड रिवीजन। सर ये एक्यूमुलेटेड रिवीजन क्या होता है? एक्यूमुलेटेड रिवीजन का मतलब होता है वंस इन अ वीक, जितना पूरा वीक में पढ़ाया गया है उसको, उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो। वंस इन अ वीक जितना पूरा पढ़ाया गया है ना, उसको पूरा रिवाइज कर लो। मतलब एक तो हम डेली रिवीजन करेंगे, साथ में एक्यूमुलेटेड रिवीजन करेंगे अलोंग विद द लेक्चर्स। जब आप लेक्चर्स देख रहे हो, आप सेल्फ स्टडी करो, तो साथ में आपको क्या करना है बेटा, रिवीजन करते हुए चलना है। तो जो सब्जेक्ट का आपने लेक्चर्स देखा या जिस सब्जेक्ट की आपने पढ़ाई किया है उसको रिवीजन करते हुए चलना है। करेक्ट? यहां तक बात सुनो। पहली चीज तो विदाउट फेल आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। जितना पढ़ाया उतना डेली पढ़ो, जितना फैकल्टी ने आपको पढ़ा दिया उतना डेली आपको पढ़ना है, साथ में एक्यूमुलेटेड रिवीजन करना है। वंस इन अ वीक उस पूरे सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। सर क्या ये मॉड्यूल से पॉसिबल हो पाएगा? आंसर इज नो। सर क्या ये नोट से पॉसिबल हो पाएगा? आंसर इज नो। तो ये कहां से पॉसिबल हो पाएगा एक्यूमुलेटेड रिवीजन? जो एक बार रीडिंग कर ली, देन उसके बाद जो आपने समरी किया है, शॉर्ट नोट्स जो आपने लिखे हुए हैं या जो क्रक्स आपने लिखा है या जो आपने हाईलाइट किया होगा, उससे आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। रीडिंग के बाद रिवीजन उससे होना चाहिए। सेकेंड वन, टाइमली कंप्लीशन ऑफ पोर्शन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बैकलॉग इज द प्रॉब्लम। बहुत बैकलॉग हो जाता है। समटाइम्स कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन आपका अभी आजकल कोविड है। ठीक है, तो एक रीजन होता है कि जो भैया हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, इट्स ओके, दैट्स फाइन। बट जो चीजें हमारे कंट्रोल में है, किसी का बर्थडे है, दोस्तों के साथ चला गया, घूमने चला गया, इसकी वजह से अगर आपका बैकलॉग रह रहा है ना, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। जितना आपका बैकलॉग रहेगा लेक्चर्स का, उतना आप प्रॉब्लम में जाओगे। तो आपका सिलेबस मैक्स टू मैक्स, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो बेटा, तो मार्च एंड तक आपने कंप्लीट कर देना चाहिए। अगर आप दोनों मॉड्यूल दे रहे हो तो अप्रैल एंड तक देना चाहिए, अप्रैल एंड तक कंप्लीट कर देना चाहिए। रीजन, ऑलरेडी जनवरी है, बहुत लोगों ने अभी अभी लेक्चर्स देखने स्टार्ट किए हैं, तो अप्रैल एंड, दोनों ग्रुप अगर आप दे रहे हो अप्रैल एंड तक आपने कंप्लीट कर देना चाहिए। करेक्ट है? तो टाइमली पोर्शन, ऐसा नहीं है कि जो भी एकेडमी में आप पढ़ रहे हो, जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, उनके लेक्चर्स तो आपने ले लिए, लेकिन लेक्चर्स तो खत्म करने को एक टाइम था कि 4 मंथ्स में कंप्लीट करना है, बट अभी तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। एंड टाइम पे जून में एग्जाम है, मई में आके देख रहे हो, सर मैं क्वेश्चन आता है, मई में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं एग्जाम के कुछ दिन पहले, सर ये टॉपिक मैंने देखा नहीं है, मेन लेक्चर्स देखे नहीं है, सर मैराथन से देख के खत्म कर दूं। भाई जो मेन लेक्चर में है वो मैराथन में तो नहीं मिलेगा ना, कहीं ना कहीं जो मेन लेक्चर में है वो मैराथन में तो नहीं मिलने वाला है। सो टाइमली पोर्शन, टाइमली कंप्लीशन ऑफ पोर्शन इज मस्ट नेसेसरी है। टारगेट मैंने ये दिया है, जो एक ग्रुप के स्टूडेंट है उन्होंने मार्च तक कंप्लीट करना है, जो दोनों ग्रुप के स्टूडेंट है उन्होंने अप्रैल एंड तक कंप्लीट करना है, अलॉन्ग विद द रिवीजन। ये चीजों को मत भूलना, ये फर्स्ट पॉइंट को मत भूलना बेटा। डेली रिवीजन तो मस्ट है ही है, उसके अलावा फिर आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। थर्ड वन, क्वालिटी स्टडी एंड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। क्वालिटी स्टडी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी स्टडी? मैं पढ़ाई करने बैठा हूं, साथ में मैं व्हाट्सएप चला रहा हूं, साथ में मेरे को किसी का इंस्टा पे मैसेज आ गया, मैं इंस्टा देख रहा हूं, कोई यूज नहीं है उस चीज का, कोई भी यूज नहीं है। मैं टीवी देखते देखते पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा पूरा ध्यान टीवी में, जो मैं पढ़ रहा हूं वो तो दिमाग में जा ही नहीं रहा है, थोड़ी देर बाद में वापस से वही पेज उठा के पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? सिर्फ हम दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। और ये कोई 10th 12th का एग्जाम नहीं है, हम दिखावा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम पेरेंट्स को दिखा नहीं रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम हमारे करियर के लिए पढ़ रहे हैं बेटा। इस चीज से हमारा करियर बनने वाला है। हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये चीटिंग हम अपने आप के साथ चीट कर रहे हैं।
करेक्ट है। सो क्वालिटी स्टडी, जब आप पढ़ाई करने बैठो, व्हेन यू आर स्टडिंग ना, जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी चीजों से दूर हो जाओ। फिर वो दिमाग में ना जो बाकी के विचार आते रहते हैं ना आपके कि अरे यार ये दोस्त तो पार्टी कर रहा है, ये दोस्त तो मूवी देखने गया है, जो कि ये तो अभी कोविड में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये दोस्त इसने क्या किया, ये मंगवाया है, वो मंगवाया, ये खाने चला गया, वो खाने चला गया, कॉफी स्टारबक्स में कॉफी पीने चला गया, वॉट एवर दी डिस्ट्रैक्शन, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, जब पढ़ाई कर रहे हो उसको दूर रहिए। तो क्वालिटी स्टडी बहुत जरूरी है। मैं एक फंडा दे रहा हूं क्वालिटी स्टडी का, आप एक टाइम निश्चित कर लीजिए, एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम पे मैं पढ़ाई करूंगा ही करूंगा, मेरी पढ़ाई नहीं भी होगी तो भी पढ़ने ही बैठूंगा और कुछ नहीं करूंगा। एक टाइम आप एक स्लॉट डिसाइड कर लीजिए, एक 10-12 दिन जाने दो उस स्लॉट में, 10-12 दिन 15 दिन जाने दो उस स्लॉट में, आप देखना उस स्लॉट में आपका ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। जब टाइम कम होता है ना तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड। लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। चैप्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, चैप्टर तो बहुत सारे होते हैं, बट उनमें से कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें से एग्जाम में आता ही आता है। सर अभी इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है सर, जो इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं ना उसी से पूछते हैं। तो भाई जहां जहां मॉड्यूल बाइफर्केशन करके दिया है ना, वो तो उसके हिसाब से तो पढ़ सकते हो ना। जैसे स्पेसिफिकली कंपनी लॉ पार्ट भी 40 मार्क का है, तो वो तो 40 मार्क का आने ही वाला है ना। तो भले उसमें से तुम कोई चैप्टर जो है स्पेसिफिकली मत पढ़ो, लेकिन कोई स्पेसिफिकली पार्ट पे तो ध्यान दे सकते हो ना। जैसे कंपनी लॉ का पार्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक एसबीसी का पार्ट सी, आई थिंक सो, एंड एस लॉ की बात करूं तो एस लॉ का पार्ट बी, ईबीसीएल की बात करूं तो ईबीसीएल का पार्ट बी, जीएसटी की बात करूं तो आपका टैक्स की अगर बात करूं तो जीएसटी हो गया, आगे आगे एफएमएसएम की बात करूं तो एसएम वाला सिलेबस आ गया। तो कहीं ना कहीं भैया आपका मॉड्यूल ने बाइफर्केशन दिया है, और जिस सब्जेक्ट का बाइफर्केशन दिया हुआ है ना, वो कम टाइम मतलब ज्यादा टाइम उसको देना है और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन उसको करना है। करेक्ट है। सो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपका होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 1 है ना, मेरे को बहुत इजी लगता है, बस जब भी बोर होता है वही पढ़ रहा हूँ वही पढ़ रहा हूँ। अरे भैया उसका एक लिमिटेशन है ना, कितने बार पढ़ोगे उसको। तो एग्जाम में पता है आपको मीटिंग से क्वेश्चन आते हैं, पता है आपको डायरेक्टर से क्वेश्चन आएंगे, पता है आपको चैप्टर नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, तो उसको ज्यादा ध्यान दो। हमारी एक बहुत गंदी आदत क्या होती है, हम पेजेस गिनते हैं, पन्ने गिनते हैं हम लोग, पेजेस गिन के हम पढ़ाई करते हैं, ये चैप्टर बड़ा है इसको हम बाद में लेंगे। अरे बड़ा है तो मार्क्स भी तो ज्यादा आएगा। हो सकता है चैप्टर बहुत बड़ा हो तो उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि इतना पार्ट में अभी कंप्लीट करूंगा, इतना पार्ट में अभी कंप्लीट करूंगा, इतना पार्ट में नेक्स्ट इसमें कंप्लीट करूंगा। बट पढ़ूंगा मैं वही जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, जो कि एज पर दी मॉड्यूल। मैं यहां पे आपको इंपॉर्टेंस टॉपिक नहीं बता रहा हूं, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है भैया, ये सीएस का एग्जाम है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है बस, लेकिन जो मॉड्यूल में बाइफर्केशन किया है ना, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर स्टडीज। 4th वन, टेस्ट सीरीज एंड राइटिंग प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज एंड व्हाट दोस्तों, राइटिंग प्रैक्टिस। तो टेस्ट सीरीज एंड राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों को कि सर हम टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि सर हम लोग टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं भैया, अगर आप पेड टेस्ट नहीं दे पाते हो तो आपके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन तो है ना, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन तो है ना, उसको उठाओ और लिखना स्टार्ट करो। स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस। बोलते हैं कि 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 5 to 7 टाइम्स रीडिंग। अगर आप एक बार लिख रहे हो मतलब आप 5 से 7 बार रीड कर रहे हो, उतना आपका मेंटेलिटी या उतना आपका आईक्यू लेवल स्ट्रांग बनता है जब आप लिख रहे हो कोई चीज़ को। लिख लिख के पढ़ो। मैं जब प्रोफेशनल में था ना, बिलीव भी, मैं बहुत सारी चीज़ें लिख लिख के पढ़ता था। जो सब्जेक्ट मेरे को टफ जाता था ना, वो सब्जेक्ट मैं पूरा लिख के करता था। सो टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। दोज हु कैन अफोर्ड, तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो। अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो एग्जाम के पेपर्स अवेलेबल आपके पास सही है, फ्री पेपर्स कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। हम लोग भी आपको फ्री पेपर्स तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, एटलीस्ट पेपर तो हम प्रोवाइड करते ही करते हैं, तो उसको लिखना स्टार्ट करिए। राइटिंग प्रैक्टिस, ये एक बड़ा अहम मुद्दा है जहां पे 60 to 70% स्टूडेंट आके अटक जाते हैं। 60 to 70% स्टूडेंट आके अटक जाते हैं। सर अब इसका क्या करें? गाइस यार, जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो वो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ गाइडेंस तो बिल्कुल देगा। अगर आप यूनिक के स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली बात है, आपके सेपरेट सेशंस होते हैं राइटिंग प्रैक्टिस के, जो कि यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। अगर आप देखोगे तो काजल मैम के कंपनी लॉ के 18 से 20 सेशंस यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो 18 से 20 घंटे सेपरेटली राइटिंग प्रैक्टिस को हमने दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग लेक्चर्स में राइटिंग प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, प्लस सेपरेट
काजल मैम तो लेती है, प्लस रिस्पेक्ट टू फैकल्टी, जैसे मोदी सर ने राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, और मैं अगले मतलब आई थिंक सो दिस वीक से ही मैं भी आपका राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला हूँ, या जो भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, तो राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट बेटा, बहुत जरूरी है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए ना जिनको समझ में सब आता है, लिखना कुछ नहीं आता है, और मेजोरिटी स्टूडेंट इसी कैटेगरी के हैं। उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे जैसे वर्नेकुलर मीडियम से हैं। अब उनका प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वी नो एवरीथिंग, बट कैसे उसको एक्सप्रेस करें, हम इसमें ही हमारा लफड़ा हो जाता है। तो एंड में आके जब जगोगे ना, सर मेरे को लिखना नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ आ रहा, कोई मतलब नहीं है, आज से स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट करो। नहीं लिखने आ रहा है, देख के लिखो, सर्टेन चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। मैं रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा हूं, लर्न करना मतलब समझ लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो, उसके बाद उसको याद कर लो। एंड द लास्ट फंडा इज व्हाट, लास्ट डे रिवीजन नोट्स। ये एलडीआर क्या होता है, लास्ट डे रिवीजन नोट्स आपके पास होने चाहिए। सर लास्ट डे रिवीजन नोट्स को ही हम लोग बोल सकते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, समरी होना चाहिए। देखो एंटायर मॉड्यूल आप लास्ट में नहीं पढ़ सकते हो, दैट्स द फैक्ट। एंटायर आपके नोट्स आप नहीं पढ़ सकते हो, दैट्स द फैक्ट। तो हमारे पास हमारे क्या होना चाहिए, लास्ट डे रिवीजन नोट्स होने चाहिए, जो कि अगर हम हमारी बात करें स्पेसिफिकली, तो हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करके ही दे रहे हैं, तो ऑलरेडी हम बना के दे रहे हैं आपको, ठीक है, हम बना के दे रहे हैं। अगर मैं जेआईजीएल और एसबीसी, खासकर मैं लॉ की बात करूं, तो मोदी सर ने आपको समरी नोट्स दिए हुए हैं, तो वो लास्ट डे नोट्स जो है उससे आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन जो होता है ना भैया, ये रिवीजन तो आपका है ना हैबिट बन जाना चाहिए, जो पहले वाला रिवीजन है। एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद एक एवरेज स्टूडेंट को कम से कम 3 to 5 रीडिंग और लगती है। एक एवरेज स्टूडेंट को, मैं कम बोल रहा हूँ, 3 to 5 रीडिंग, ये 6-7 तक भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, उल्टा दिक्कत तो क्या ही होगी ना, लेकिन कम से कम 3 to 5 तो लगेगा ही लगेगा, जो कि एवरेज स्टूडेंट है, करेक्ट है। सो ये रीडिंग जो आपकी होनी चाहिए वो कहाँ से होनी चाहिए, लास्ट डे रिवीजन नोट से होनी चाहिए। मूल मंत्र ये है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। अगर आप डाउन द लाइन जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने अगर काम करोगे ना, 5 मंथ्स, अपना एकदम गोल सेट होना चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या चर्चा चल रही है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये टेलीग्राम पे क्या आया हुआ है, इस पे क्या आया हुआ है, फलाना ढिमकाना, ये सब छोड़ के अगर आप आपके टारगेट पे लग जाओगे ना कि मुझे जून 2022 में क्लियर करना है, तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर द एग्जाम गाइस। डिफिकल्ट नहीं है, मैनेज करना पड़ेगा, डिफिकल्ट नहीं है, मैनेज करना पड़ेगा। और मैनेज के लिए भैया आपको अपना पूरा 100% पूरी आपको क्या देनी पड़ेगी दोस्तों, एनर्जी देनी पड़ेगी। गॉट माई पॉइंट वेरी क्लियर। सो आई थिंक सो ये चीज़ें आप समझोगे एंड पढ़ाई के लिए लग जाओगे। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलता है एक नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जो है आप प्यार दे देना भैया।